तो कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो तो मैंने 5 मिनट पहले बनाया और मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अमेरिका पे, मतलब अमेरिकन पीपल पे। तो एक थे रमेश और सुनीता, उनकी बेटी लीज़ा, उनकी 4 साल की बेटी थी लीज़ा। तो वो रमेश एक नया अपने पुराने घर से नया घर शिफ्ट होने वाला था। तो खरीदा तो घर भी, उसके नए घर भी बहुत अच्छा था, महल जैसा। तो उसकी जो बेटी थी 4 साल की लीज़ा, वो बहुत एक्साइटेड थी अपने नए घर जाने के लिए। तो गई, 4-5 दिन ठीक था उसको। पहला दिन रात में क्या हुआ, एक जगह रोने का आवाज़ आया, और हमें हंसने का आवाज़ आया। 4-5 दिन ऐसे चला। तो लीज़ा अपनी मम्मी पापा को बोली, रमेश और सुनीता को। तो दोनों वो क्या बोले, इग्नोर कर दिए लीज़ा को। तो फिर लीज़ा एक दिन रात को बोली कि चलो आवाज़ का पीछा करते हैं, कहाँ से आवाज़ आता है। जो रूम से आवाज़ आया, लीज़ा उसके रूम के पास गई। रूम को जैसे ही खोल के देखी, एक सफ़ेद ड्रेस में पहने एक नन कभी रो रही थी तो कभी हंस रही थी। और एक ही बार जब लीज़ा तरफ देखी तो लीज़ा डर गई। और नन का क्या थी, वो इंसान नहीं थी नन, वो एक प्रेत आत्मा थी। ना उसका आँख था और ना कुछ, बस आँख के सामने आई बॉल था नहीं, बस वो था वाइट वाइट। और फिर जब सी वो लीज़ा को देख के स्माइल की, डरावना स्माइल, लीज़ा डर गई क्योंकि इसका दांत नोकीला नोकीला था। फिर लीज़ा की तरफ दौड़ते हुए नैना जितना स्पीड है, और जाके अपने मम्मी पापा को उठाए। तो मम्मी, रमेश और सुनीता भी डर गए कि क्या हो गया, रात को 2 बजे रात में गए हैं, डरी क्यों है, पूछे लीजा से ऐसे बात क्या हुआ लीजा। तो बोले कि पापा, मैं देखी फ़ोन नंबर पे कमरे में एक नन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और रो रही है। जब उसने मेरे को देखा तब मुझे देखकर डरावना स्माइल किया और उसका आई बॉल नहीं है। तो रमेश सर सुनीता बोला चलो तो देखे कौन है। तो फिर जाके देखा तो रूम नंबर 4 में सील था। तो रमेश बोला कि तुम इसके अंदर गई थी। तो लीज़ा बोली हाँ। तो रमेश डांटा लीज़ा को, तुमको बोले थे ना इसके अंदर नहीं जाने, तुमको समझ में नहीं आता है, ये 4 साल से रूम बंद है। एक नन थी, एक घर नहीं है, ये कॉलेज था, वुमेंस कॉलेज। तो नन का हत्या हो गया था, इस लड़ाई के दौरान हत्या हो गई थी कॉलेज में। तो नन का आत्मा अभी भी कॉलेज में वास करता है। तुम क्यों गई 4 नंबर रूम में, अब से मत जाना। तो फिर जैसे ही दूसरा दिन हुआ, ठीक है, तो दूसरा दिन से रमेश और सुनीता की बेटी, 4 साल की बेटी के लीज़ा के अंदर कुछ चेंजिंग आने लगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेंजिंग आने लगा। मतलब कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। लीज़ा किसी से बातें नहीं करना चाह रही थी, ना मम्मी से ना पापा से, वो खाली अकेले में किससे बात कर रही थी नहीं पता। तो उसके मम्मी और पापा ने ध्यान दिया कि वो किससे बात करती है। उसके रूम में जाकर देखा तो देखा कि नन बैठी हुई है, वही नन जिसके बारे में लीज़ा बोल रही थी। तो मम्मी पापा जोर से एक बार चिल्लाए तो नन तो गायब हो गई। फिर उसकी बेटी पीछे मुड़ी तो बोली क्या हुआ पापा, आप इतने जोर से क्यों चिल्लाए। तो अपनी बेटी को, 4 साल की बेटी लीज़ा को उठाया रमेश और चला गया घर से, निकल गया घर से, जहाँ पे था नए घर से। और जाते जाते बाबा के पास गया, और बाबा नहीं, सॉरी, फादर, अमेरिका का है तो फादर वहाँ पे रहता है, चर्च के पास फादर थे। तो फादर के पास गए और फिर एक्सोर्सिज्म करवाया अपने बेटी का। तो फिर एक्सोर्सिज्म के दौरान पता चला कि वो नन है, वो उसकी बेटी के अंदर घुस चुकी है, मतलब कि अपने बेटी को, लीज़ा को अपने वश में कर ली है। और 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात को वो उसकी बेटी को मार देंगे। तो फिर ऐसा बात सुनने, फादर के मुँह से सुनने से रमेश डर गया। और फिर बोला कि फादर अब इसका उपाय क्या है, इसका कुछ तो होगा सोल्यूशन। तो फादर बोला ठीक है, तो सोल्यूशन तो है, पर पूर्णिमा का रात को अपना घर में अपनी बेटी को लेके। तो ठीक है, वही पूर्णिमा का रात आया, 10 अक्टूबर।
रात 12 बजे फादर आए अपने और फादर के साथ, तो फिर एग्जोरिज्म का पानी जो होता है वो सब लेकर आया, बुक वुक। फिर एग्जोरिज्म होते ही जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ और ही लीजा के अंदर चेंजिंग आने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी, कूदने लगी और रस्सी से तोड़ ताड़ के भाग गई और बोली कि मैं तुम्हारी भारी आवाज़ में, वो लीजा तो बोल नहीं रही थी, उसके अंदर की नन बोल रही थी कि मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। और फिर और लीजा चले गई। फिर आज की कहानी ख़त्म होती है ये कहानी के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 2 वीडियो में बना सका, अब मैं बनाऊंगा कल। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो ये वीडियो भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।